इसके बाद साउल मसीहियों को सताने वाले ग्रोह का लीडर बन गया और साउल चाहता था कि तमाम मसीहियों को गिरफ्तार किया जाए, यहाँ तक कि मरवा भी डाला जाए। सिवाय रसूलों के बाकी सब मसीही साउल के इस ऐलान और मंजूरी पर सामरिया और यहूदिया को भाग गए, क्योंकि साउल ने ठान लिया था कि वो मसीही बगावत को जो यहूदियों के खिलाफ उसे नजर आती थी खत्म करके रहेगा। और इस काम के लिए उसने सरदार काहिन से इजाजत ली और उसे इजाजत मिल गई कि वो दमिश्क जाए और वहां के मसीहियों को गिरफ्तार करके लाए। एमाल 9:1-2। इस इजाजत के बाद वो दमिश्क के लिए रवाना हुआ, इस बात से बेखबर कि यह सफर इसकी जिंदगी को तब्दील कर देने वाला सफर होगा। और दमिश्क की राह पर साउल के साथ वो हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक नूर आसमान से चमका और उसके सामने आ खड़ा हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। और फिर एक आवाज आई, साउल साउल तो मुझे क्यों सताता है? डरे हुए साउल ने पूछा, आप कौन है ऐ खुदावंद? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो कुछ तुझे करना चाहिए तुझे बताया जाएगा। ही खुदा का बेटा है। और जो लोग उसे सुनते थे वो हैरान होकर ये कहते थे कि क्या ये वही आदमी नहीं जिसने यीशु के मानने वालों को सताया था? और साउल की इसी तब्दीली के बाद उसने अपने रोमी नाम पौलुस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका मतलब है सबसे छोटा। और वो खुदावंद यीशु मसीह के अंत तक खादिम बने, जिन्होंने यीशु मसीह की खुशखबरी को गैर अक़वाम तक पहुंचाया। पौलुस ने अपनी सारी जिंदगी तब्दीली के बाद अंजील की खिदमत के लिए गुजारी। पौलुस ने अपनी खिदमत के दौरान 3 बड़े मिशनरी सफर किए। पौलुस रसूल ने पैदल, समुद्री रास्तों से और मुश्किल रास्तों से अपने सफर को जारी रखा ताकि खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करे। और उसके इन मिशनरी सफरों में आज के तुर्की, इटली, ग्रीस और रोम के कई बड़े इलाके शामिल हैं। पौलुस का पहला मिशनरी सफर एमाल 13-14 सीरिया के एंटियोक शहर से शुरू हुआ। यह जगह इब्तदाई चर्च का मरकज था और यहीं से इब्तदाई कलीसिया को मसीही कह के बुलाया जाने लगा। एमाल 11-26। बरनबास के साथ पौलुस साइप्रस और एशिया माइनर के शुमाली इलाकों में गए और इन जगहों में जाके उन्होंने जमातों के अंदर, इबादत खानों के अंदर, भीड़ के अंदर यीशु मसीह की मुनादी की। कुछ लोगों ने उनके पैगाम को कबूल किया लेकिन बाज़ों ने सख्त मुखालफत की। लुस्त्रा में पौलुस रसूल को संसार किया गया और उसे मुर्दा समझकर शहर के बाहर छोड़ दिया गया। ये एक मौजज़ा है कि पौलुस बच गए। ये उसके खिदमत करने के जज्बे और ईमान और खुदा की मौजज़ाती ताकत को दिखाता है। लेकिन जब कलीसिया ने उसे घेर लिया, वो उठे और शहर में वापस गए। अगले ही दिन वो और बरनबास डर्बी के लिए रवाना हो गए और अपने दूसरी मिशनरी सफर पर पौलुस का ध्यान यहूदियों से आगे बढ़कर गैर अक़वाम की तरफ गया। और इस सफर में वो फिलिप्पी, थस्सलुनीके, एथेन और करंथे जैसी जगहों पर गए। फिलिप्पी में पौलुस रसूल को एक लड़की में से बुरी रूह निकालने के जुर्म में कैद खाना में डाल दिया गया, लेकिन कैद खाना में भी उसने यीशु मसीह की मुनादी को जारी रखा। तभी मौजज़ाना तौर पर एक भूचाल आया और कैद खाना के दरवाजे खुल गए और पौलुस और सैलास की बेड़ियां खुल गई। पौलुस की मुश्किलों का सामना करने की ताकत ने फिलिप्पी के कैद खाना के सूबेदार और उसके घराना को मसीह यीशु पे ईमान लाने का वसीला बना। खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी का फैलाव मुश्किलों के बावजूद अब रुकने वाला नहीं था।
पौलुस के दूसरे मिशनरी सफर का एक खूबसूरत पल अथीने में हुआ। अथीने जो पुराने वक्तों में तालीम और कारीगरी का गढ़ था, वहां अरियोपागिस नामी जगह पर जहां कई गैर मबूदों के मानने वाले जमा होते थे, पौलुस ने बड़ी दलेरी से उस नामालूम खुदा के बारे में उनको बताया जिसकी वो इबादत करते थे। और उसने उनको बताया कि वही कुल कायनात का खालिक और मालिक है। और पौलुस ने कहा जिस खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया वह इंसान के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसका प्रचार ये था कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया उसने अपने आप को यीशु मसीह के वसीला से मुजस्सिम होकर जाहिर कर दिया है। पौलुस रसूल के तीसरी मिशनरी सफर का मकसद उन कलीसियाओं को मजबूत करना था जो पहले से उसके वसीला से बन चुकी थी, और यीशु की खुशखबरी को और दूर तक पहुंचाना था। पौलुस की तालीमात ने देवी आर्तेमिस की पूजा को सीधा चैलेंज दिया। इसकी वजह से वहां के चांदी का सामान बनाने वाले लोग जो मूर्तियां बनाकर कमाई करते थे, उन्होंने दंगा कर दिया क्योंकि लोग आर्तेमिस और देवी देवताओं की पूजा से दूर हो रहे थे। पौलुस की खिदमत आसान नहीं थी। जहां भी वो गए उसे सताया गया और उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरा करंथी उसके 11वें बाब में पौलुस ने बताया कि उसे कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 5 बार उसे यहूदियों से कम 40 कोड़े लगे। 3 बार उसे लकड़ी की छड़ी से पीटा गया। 1 बार उस पर पत्थरों की बौछार की गई। 3 बार उसका जहाज डूबा। 1 रात और दिन समुद्र में काटा। वो हमेशा सफर पर रहा। नदियों से खतरा, डाकुओं से खतरा, अपने यहूदी भाइयों से खतरा और गैर अक़वाम का खतरा। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद पौलुस ने यीशु की मुनादी करना नहीं छोड़ा। उसका पैगाम यहूदी और गैर यहूदी में कोई फर्क नहीं करता, और वो बताते थे कि मसीह में सब एक हैं। अब ना तो कोई यहूदी रहा, न गैर यहूदी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना आदमी, ना औरत, क्योंकि सब के सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। गलतियों 3:28। और पौलुस को गैर अक़वाम के रसूल के नाम से जाना गया क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी गैर यहूदियों में यीशु की मुनादी करने में गुजार दी। पौलुस के मिशनरी सफरों की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल गई, बहुत सी कलीसियां बनी और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी रोम की सारी सल्तनत में फैल गई। पौलुस रसूल की दलेरी और मजबूत ईमान ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज तक कायम है। पौलुस की तालीमात आज भी कलीसिया के पास मौजूद है और खुदावंद यीशु मसीह के बादशाही को समझने में रहनुमाई करती हैं। बहुत सालों तक सफर करने, कलीसियाएं बनाने और यीशु मसीह की मुनादी करने के बाद पौलुस यरूशलेम में वापस आए। ये वो शहर था जो उसके दिल और उसकी परवरिश के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब यरूशलेम पौलुस के लिए खतरों से भरा था। उसकी मौजूदगी ने शहर के अंदर तनाव पैदा कर दिया। बहुत से यहूदी लीडर्स को पौलुस से खतरा महसूस होता था। उनका मानना यह था कि पौलुस की मुनादी यहूदी तालीमात के खिलाफ है और यह गैर यहूदियों को हैकल में लाकर हैकल को नापाक करता है। एमाल 21 बाब। पौलुस पर बहुत से झूठे इल्जामात लगाए गए। यहूदी लीडर्स ने बहुत से आम यहूदियों को उकसाया कि पौलुस ने हैकल को नापाक किया है। आवाम इतना गुस्सा थी कि उन्होंने पौलुस को पकड़ लिया और उसे घसीटकर बाहर निकाला और उसे जान से मार देना चाहते थे, लेकिन फौरन रोमी सिपाहियों ने दखल दिया और पौलुस को बचा लिया। पूरा शहर हंगामी माहौल में आ गया और हर तरफ से लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने दोबारा पौलुस को पकड़ लिया और घसीट कर ले गए और दरवाजे बंद कर दिए। पौलुस को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं रहा। इमाल 21। पौलुस ने बड़ी बहादुरी से सिपाहियों की पलटन के सरदार से लोगों को खामोश करने की इजाजत मांगी। अपने इस पैगाम में पौलुस ने बताया कि वो भी इसराइली हैं। पहले वो भी मसीहियों को सजा देते थे, लेकिन फिर दमिश्क के राह पे कैसे उसकी जिंदगी बदल गई जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई। जब पौलुस ने कहा कि खुदा ने उसे गैर अक़वाम में भेजा है कि यीशु की मुनादी करे, तो भीड़ गुस्सा में आ गई। उसने ये भी कहा कि यीशु ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे गैर अक़वाम के लिए इस्तेमाल करूंगा। तमाम सुनने वालों ने पौलुस की ये बात सुनते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसको मार दो, यह जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है। ये देखते ही रोमी सूबेदार ने हुक्म किया कि पौलुस को कोड़ों से मारा जाए और उससे सवाल किए जाएं। लेकिन जब वो उसे मारने ही वाले थे, पौलुस ने एक अहम बात बताई कि वो एक रोमी शहरी है। क्या ये रोम के कानून के खिलाफ नहीं
कि कसूर साबित हुए बगैर उसे मारा जाए। सिपाही ने सूबेदार को बताया कि आप क्या करने वाले हैं। पौलुस के इस खुलासा ने तमाम सूरत हाल को तब्दील कर दिया। रोमी होने की वजह से पौलुस के पास भी इख्तियारात थे कि उसकी बात भी सुनी जाए। अगले कई सालों तक पौलुस ने यहूदी अदालतों और रोमी अदालतों का सामना किया। एमाल की किताब 23वें बाब में पौलुस यहूदियों की सबसे बड़ी अदालत सनहेड्रिन के सामने खड़े हुए और उसने समझदारी के बयानात से अपनी हिफाजत की और फरीसियों और सदूकियों के मुर्दों के जी उठने की क़यामत के बारे में सवाल उठाया। उसने मुर्दों के जी उठने के बारे में सवाल उठाया, जिसमें तमाम अवाम में बहस शुरू हो गई। पौलुस की जान अभी भी खतरा में थी। 40 से ज्यादा लोगों ने कसम खाई कि जब तक वो पौलुस को मार न दें, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे। पौलुस के भांजे ने उनकी इस बात को सुन लिया और रोमी कमांडर को बता दिया। कमांडर ने फौरन इंतजाम किया कि पौलुस को फौरन यहां से निकाला जाए और कैसरिया भेजा जाए, ताकि वो वहां रोमी गवर्नर फेलिक्स के सामने मुकदमे का सामना कर सके। कैसरिया में पौलुस गवर्नर फेलिक्स के सामने मुकदमा में खड़े हुए। फेलिक्स को कुछ समझ नहीं आया कि पौलुस के साथ क्या करे, इसलिए उसने 2 साल के लिए पौलुस को कैद खाना में डलवा दिया। इस दौरान पौलुस को फेलिक्स बार बार मुलाकात के लिए बुलवाते और उम्मीद करता था कि पौलुस उसे रिश्वत देगा। जब फेलिक्स की जगह नए गवर्नर पोसिस फेक्सस ने ली और यहूदी लीडर्स उसे सजाए मौत देने की मांग कर रहे थे। जब पौलुस ने देखा कि तमाम मुकामी अदालतें उसके खिलाफ हैं, तो पौलुस ने बड़ी जुर्रत से सीधा कैसर से अपनी सुनवाई होने के लिए मांग कर दी। पौलुस ने कहा कि मैं अब कैसर की अदालत में खड़ा हूं और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने यहूदियों के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया है। पौलुस ने कहा कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए सजाए मौत वाजिब है, तो मुझे मरने से कुछ डर नहीं, लेकिन अगर मैं बेकसूर हूं तो मुझे उनके हवाला न किया जाए। उसने कहा कि मैं कैसर के हुजूर अपील करता हूं। एमाल 25:10-11। रोमी शहरी होने की वजह से पौलुस को अपना मुकदमा कैसर के सामने पेश करने का पूरा इख्तियार था और इसी इख्तियार का इस्तेमाल करके उसने रोम जाने का फैसला किया। लेकिन रोम का सफर आसान नहीं था। पौलुस को रोम कैदी की शक्ल में लेके जाया जा रहा था और जिस जहाज में पौलुस था वो एक खतरनाक तूफान में फंस गया। 14 दिनों तक जहाज लहरों में फंसा रहा और सभी को लगा कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन पौलुस की जिंदगी के लिए खुदा का एक मंसूबा था और जहाज पर मौजूद पौलुस ने सभी को हिम्मत दी और कहा कि यीशु ने उससे वादा किया है कि सब के सब जिंदा बच जाएंगे। और उसने कहा कि कल रात खुदा के एक फरिश्ता ने मेरे पास आकर कहा कि पौलुस डर मत, तुझे कैसर के सामने मुकदमे में खड़ा होना है और खुदा ने रहम करके तेरे साथ सभी लोगों की जान बचाने का वादा किया है। इसलिए भाइयों हिम्मत रखो, क्योंकि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा यीशु ने फरमाया है। आखिरकार जहाज मौजूदा माल्टा के करीब टूट गया और जैसा पौलुस ने कहा था सभी जिंदा बच गए। कई मुश्किलों और खतरात के बावजूद पौलुस रोम पहुंच गए। वहां उसे घरेलू कैद में रखा गया जब तक कैसर के सामने उसकी पेशी की बारी ना आए। लेकिन कैद में होने के बावजूद भी पौलुस ने अपनी खिदमत मुनादी को जारी रखा। उसे किराए के घर में रहने की इजाजत दी गई, जहां जो कोई भी उससे मिलने आता वो उसे खुशी से कबूल करते और यीशु के बारे में तालीम देते। 2 साल तक पौलुस इसी किराए के घर में रहे और जो भी उससे मिलने आया उसे यीशु के बारे में सिखाया और उसने निडर होकर खुदा की बादशाही के बारे में मुनादी की और यीशु के बारे में लोगों को बताया। और यही वो वक्त था जब पौलुस ने बहुत